नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल फ्लेवर्स ऑफ एंड फ्रॉम उत्तराखंड। आज मैं बनाने वाली हूँ काले चने की डिश। इसकी दाल कह लीजिए, इसके डुबके कह लीजिए। बहुत टेस्टी काले चने की, पहाड़ी काले चने की पहाड़ी स्टाइल में बनी हुई एक दाल, जो कि बहुत फ़ायदेमंद होती है। क्यों? क्योंकि इसमें ये प्रोटीन का रिच सोर्स होते हैं, और आयरन और फाइबर, साथ में मैग्नीशियम, तो हमको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और साथ में देते हैं हमें एक ग्लोइंग स्किन, मतलब त्वचा। और प्रोटीन होने की वजह से एनर्जी का सोर्स तो होंगे ही, फाइबर होने से गट हेल्थ के लिए भी अच्छे होते हैं। तो हम देखते हैं कैसे बनेंगे। इनको मैं पीसूंगी। भीगे हुए चने रात भिगो दिए थे, सुबह धो लिए थे। मैं आपको बताती हूँ, हमेशा ऐसी हमारी साबुत दालें रात भिगो देनी चाहिए। सुबह धोने से उनके एंटी न्यूट्रिएंट्स, जो ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो बॉडी को नुकसान करते हैं या बॉडी को में फ्लैटुलेंस क्रिएट करते हैं, उनको पचाने में बहुत मुश्किल होती है, वो इसमें सिंपल फॉर्म में आ जाते हैं और धोने से वो वॉश आउट हो जाते हैं कुछ एक। इसको मैं पीस करके, मैं इसको सिलबट्टे में पीसूंगी। आज संडे का दिन है और इसको साथ में पीसने के मैं कुछ खड़े मसाले, कुछ ऐसे साबुत मसाले भी लिए हैं। मतलब ये लिया है मैंने, अदरक लिए और ये धनिया है और हरी मिर्च है। इसको भी ऐसे ही मोटा मोटा दरदरा लूँगी इसमें, या देखती हूँ, नहीं तो उसमें कर लूँगी अपने कूटने वाले में, या इसमें कर लूँगी सिलबट्टे में। फिर उसके बाद मैं इसको कड़वे तेल से, मस्टर्ड ऑयल से छौंकूंगी, जिसमें ये मसाले डालकर जो मैं दरदराऊंगी, उसमें टमाटर डालूंगी और फिर चने डालूंगी, खौलूंगी, पानी डाल के बनने रख दूंगी। लेकिन उससे भी पहले मैं जब तेल डालूंगी तो मैं उसमें डालूंगी ये साबुत मसाले। साबुत मसाले कौन से हैं हमारे? ये हैं हमारा तेज पत्ता, 2 बड़ी इलायची, 3 लौंग और 1 दालचीनी, जिससे इसका स्वाद और भी निखर के आएगा। तो बनाते, तो देखिए ये पीसते पीसते मुझे लगभग 10 मिनट तो हो ही गए होंगे। टाइम लग रहा है, लेकिन संडे है ना आज, जैसा मैंने पहले बताया। अब जो जहाँ के फ्लेवर्स खाते हुए बड़े हुए हों, तो उन्हें वहाँ के खाने की तरफ रुझान तो हो ही जाता है। वहाँ के खाना खाना तो देखिए लगभग एक ही सा होता है सब जगह, वही चीज़ें, लेकिन उसको जो बनाने की विधि होती है, बनाने का ढंग होता है। सो द वे यू कुक इज द कल्चर ऑफ दैट प्लेस। अब ये बात अलग है कि हर जगह की कुछ ना कुछ अपनी स्पाइसेस, अपनी दालें और ऐसी सब्जियां या फल फूल होते हैं जो उसी जगह के लिए पहले थे, लेकिन अब धीरे धीरे वो भी ऑल ओवर इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। तो इसीलिए मैं इस ढंग से बना रही हूँ आज, क्योंकि हमने इस ढंग से खाया है यहाँ। और 41 ईयर्स से ऊपर से मैं ऐसे ही कुकिंग कर रही हूँ। पर ये नहीं, बीइंग अ पर्सन ऑफ केमिस्ट्री, इट मेक्स यू वेरी बिजी। सो ये नहीं था, मैं पहले रिकॉर्ड थोड़ी कर पाती थी, फटाफट फटाफट बनाया खिलाया। लेकिन अब समय जो है, मेरे लेट हस्बैंड है नहीं, तो मुझे लगता है कि जितना समय हो सके और बिज़ी रहो अपने कॉलेज के कामों के अलावा, घर में भी, जिससे कि आप पॉजिटिव रहें। मेंटली और फिज़िकली दोनों ही फिट रहना ज़रूरी है। देखिए अब ये पीस रही हूँ ना इस तरह, तो क्या हो रही है, कितनी अच्छी फिजिकल एक्सरसाइज हो रही है हाथों की। फ्रोज़न शोल्डर से लेकर सब कुछ डिसअपियर हो जाता है। इस तरह अगर हम थोड़ा थोड़ा अपने जो शरीर का उपयोग करते रहें, मतलब इस तरह फिजिकल वर्क थोड़ा करते रहें, जो कि आजकल की भागदौड़ की ज़िंदगी में बहुत संभव है नहीं। फिर भी जब भी छुट्टी होती है, ऑफ कोर्स नॉट एवरीवन, जिनको शौक है खाना बनाने का और ऐसे खाने का और ट्राई करने का, अलग अलग जगह के डिशेस और अलग अलग जगह का कल्चर, तो वो बना सकते हैं। जो मछली खाते हुए बड़े हुए होंगे तो उनको है ना, अभी तक देखिए कितने वैरायटी वो लोग बनाते हैं फिश की या सी फूड की। सो अब मैं और इसमें इसको लगभग मोटा ही पिस गया है। अब मैं पीसती हूँ कुछ साबुत मसाले, थोड़ा सा एक बार और इसको दरदरा लेती हूँ।
मिक्सी में पीसने से ध्यान रहे, क्योंकि उसमें हीट जनरेट हो जाती है ना इलेक्ट्रिक, तो उससे वो टेस्ट नहीं आता या वो फ्लेवर्स नहीं आते हैं जो ऐसे सिलबट्टे में पीसने से आते हैं। अब चेंजिंग समय के साथ मैं ये तो नहीं कह सकती हूँ, हम सोच भी नहीं सकते हैं कि रोज़ हम इसी तरह करें, लेकिन जब मौका मिलता है और आप चाहें बढ़िया हेल्दी खाना खाना घर का, तो इस तरह ज़रूर बनाएं। ये तो पिस गया है। अब इसके बाद मैं इसमें ये मसाला भी जो है, साबुत धनिया, अदरक और हरी मिर्च, इसको भी थोड़ा सा इसमें पानी डालना पड़ेगा, उसमें भी डाला था मैंने थोड़ा थोड़ा पानी। उसके बाद यू जस्ट कीप रफली इसको ग्राइंड करते रहिए इस तरह, और ये पिस जाएगा। मोटा मोटा समय लगेगा, बस समझ लीजिएगा कि आज आप जिम कर रहे हैं। ओके, तो यंग जनरेशन, पहले की लेडीज़ जो होती थी, अब तो बहुत अच्छा समय आ गया है, जो यंग बॉयज़ हैं और जो मेन हैं उनको भी शौक़ आ गया, और सबको ये लगने लगा है हमको, इतने हमारे भारत में अनेकों कल्चर हैं, इतने प्रांतों के, तो सबको एक अच्छी फीलिंग आती है, फील गुड फैक्टर देता है जगह जगह के प्रांतों का खाना भी और बनाना भी। अभी तो इतने फूड चैनल्स आ गए हैं, आप देखेंगे उसमें हर किस्म की डिश आपको मिल जाएगी। मैं कोई ऐसी शेफ़ तो नहीं हूँ, घर की कुकिंग करती हूँ, पर जिस ढंग से करती हूँ लोग आते रहे इतना पिछले इतने सालों में, और मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद था जो मैं ऐसे बनाती थी। सो शौक़ से बनाइए, जिसको भी शौक़ है, वेदर दे आर बॉयज़ और गर्ल्स। अब चेंज हो गया है समय, कल्चर स्प्रेड करने का, ऐसे रिवाज स्प्रेड करने का, और खाना बनाने और खाने दोनों का ही शौक़, ये नहीं है कि एक ही जेंडर को रहता है, दोनों ही इक्वली, जिसको शौक़ हो ऑफ कोर्स। ये सेहत के लिए भी बहुत अच्छा रहता है खाना बनाना, जैसा मैं बताती रहती हूँ ना, दिस इज़ अ सॉर्ट ऑफ अ योगा मेडिटेशन प्रोवाइडेड। हाँ, जैसे नौकरी है, अगर आपको सब्जेक्ट, अपना विषय जो आप पढ़ा रहे हैं, उसको आपको उससे लगाव है, वो आप रुचि से पढ़े हों, या कोई भी प्रोफेशन में या कोई भी हॉबी में, तो उसको आप बिना थके कर सकते हैं ना, वही चीज़ है इसमें भी। बस ये भी लगभग मोटा मोटा पिस गया है। अब मैं इसको खोलना शुरू, तो मैं इसमें सरसों का तेल डाला है। अब इसके मैं डाल दे रही हूँ मैं ये मसाले। तेल क्योंकि गर्म हो चुका है, तो ये मसाले डाल दिए जो पीसे थे, यानी कि हरी मिर्च, अदरक और साबुत धनिया। बस इसमें मैं डाल दे रही हूँ ये जो चना जो पीसा है, इसको मैं खोलूँगी अब थोड़ी देर तक लोहे की कढ़ाई में। ये देखिए, ये लगभग खोल के होने लग गए हैं, और आपको अगर जब आप बनाएंगे तभी अंदाज़ा आ सकता है आपको कितना अच्छा, इससे कितनी अच्छी खुशबू आती है, क्योंकि इसमें फ्लेवर्स ही ऐसे पड़े हैं, और ये चने के भुनने की सी हल्की सी जो स्मेल है, तो आपको भी बहुत अच्छी लगेगी इस तरह। अब ये मैं निकाल ले रही हूँ, क्योंकि इसमें मैं फिर थोड़ा सा तेल और डाल के डालूँगी खड़े मसाले। अब मैंने फिर से थोड़ा सा इसमें सरसों का तेल डाला और ये खड़े मसाले डाल दिए। अब ये हो जाते हैं, तो इसके बाद मैं ये डाल दूँगी इसमें मसालों के साथ भुने हुए हमारे काले चने, भुन से गए हैं, तो ये डल गए इसमें। 10 मिनट लगे करीब ये पूरी प्रोसेस में, और मैं डाल दूँगी अब यहाँ पे ये टमाटर। अब ये खोल लूँगी मैं इसको, अब पानी डाल के थोड़ा सिमर होने रख दूँगी, ढक करके इसको।
अब मैं इसको कवर करके थोड़ी देर ऐसा ही पकने दे रही हूँ जिससे टमाटर गल जाए। तो अब ये देखिए दोनों चीज़ें हो गई हैं। एक्चुअली तो मैंने पहले भी डाल सकती थी मैं ये टमाटर, ज़्यादा अच्छी बनती उसकी ग्रेवी सी। चलिए अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हल्दी और थोड़ा नमक, और अब मैं इसमें मिलाऊंगी पानी और बस इसको 20 मिनट के लिए रख दूंगी। देखिए ये चीज़ें ऐसी होती है डिशेस ना, आपको फुर्सत के दिन बनानी चाहिए, जिस दिन टाइम हो, जैसे कि संडे का दिन। और दिनों तो आप कई रूटीन चीज़ें हैं, मैंने पहले भी बताई हैं, जैसे छुड़कानी वगैरह, ये बड़ी फटाफट बनती है। पर और कुछ एक डुबके हैं, जैसे भट के डुबके हैं, उसमें भी टाइम नहीं लगता है, प्रोवाइडेड आप, क्योंकि भट पीसने में ज़्यादा दिक्कत होती है अगर आप सिलबट्टे में करें। हालांकि वही बात है, स्वाद और बड़ी बेटर होता है सिलबट्टे का। तो बस अब मैं इसको पकने देती हूँ इसमें अगले 15 मिनट तक। अब गया इसमें ये तड़का, लाल मिर्च, जीरा और हींग का तड़का। बस तो तैयार हो गए हैं ये। थोड़ा सा गार्निश कर लेती हूँ इसको हरा धनिया से। तो ये तैयार है आज की थाली। चरंजी, चने की दाल या डुबका, जो भी कहिए आप इसको, स्वादिष्ट और पौष्टिक। साथ में लौकी की सब्जी, मेरा बेटा लौकी ले आया था, मैंने वही बना दी। तो तुरई भी अच्छी लगती है, या लाई, कोई लाइट डिश इसके साथ, चने के साथ। ये है मूली, एज़ यूजुअल सानी हुई, क्योंकि खूब मूली आ रही है आजकल पहाड़ में, और दिन है खाने के। इसमें डाल दिया मैंने ये हरी मिर्च, हरा धनिया और जीरे का नमक है उसमें, मैरिनेटेड समझ लीजिए, पहाड़ी सलाद। और ये चटनी, भांगे की चटनी, जिसके फ़ायदे मैं पहले भी बहुत बता चुकी हूँ, और टेस्टी तो, स्वादिष्ट तो होती है। तो आप भी बनाइए अपनी संडे स्पेशल थाली और खाइए, और बताइए आप इस ढंग से बना करके, जो लोग बाहर इधर उधर रहते हैं, कि कैसा लगा आपको ये उत्तराखंड का फ्लेवर। थैंक यू।